नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडिया स्पिरिचुअल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इंडिया स्पिरिचुअल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। साथ में लाइक करना ना भूलें। हिंदू महीने के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष में मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति पूरे भारतवर्ष और नेपाल में मुख्य फसल कटाई के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में एक दिन पूर्व 13 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस दिन उत्सव के रूप में स्नान दान किया जाता है। तिल और गुड़ के पकवान बांटे जाते हैं, पतंग उड़ाए जाते हैं। मकर संक्रांति मनाते सब हैं, पर ज़्यादातर लोग इस पर्व के बारे में कुछ नहीं जानते। प्रस्तुत है मकर संक्रांति के बारे में रोचक तथ्य। पहला, मकर संक्रांति क्यों कहते हैं? मकर संक्रांति पर्व मुख्यतः सूर्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। एक राशि को छोड़ के दूसरे में प्रवेश करने की सूर्य की इस विस्थापना क्रिया को संक्रांति कहते हैं। चूँकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इस समय को मकर संक्रांति कहा जाता है। दूसरा, सूर्य उत्तरायण। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से अपनी दिशा बदलकर उत्तरायण हो जाता है, अर्थात सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगता है, जिससे दिन की लंबाई बढ़ती है और रात की लंबाई छोटी होनी शुरू हो जाती है। भारत में इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, अतः मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, पतंग महोत्सव। पहले सुबह सूर्य उदय के साथ ही पतंग उड़ाना शुरू हो जाता था। पतंग उड़ाने के पीछे मुख्य कारण है कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना। यह समय सर्दी का होता है और इस मौसम में सुबह का सूर्य प्रकाश शरीर के स्वास्थ्यवर्धक और त्वचा व हड्डियों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। चौथा, तिल और गुड़। सर्दी के मौसम में वातावरण का तापमान बहुत कम होने के कारण शरीर में रोग और बीमारियां जल्दी लगते हैं। इस दिन गुड़ और तिल से बने मिष्ठान खाए जाते हैं। इनमें गर्मी पैदा करने वाले तत्वों के साथ ही शरीर के लिए लाभदायक पोषक पदार्थ भी होते हैं, इसलिए इस दिन खास तौर से तिल और गुड़ के लड्डू खाए जाते हैं। पांचवा, स्नान दान और पूजा। माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि देव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे, इसलिए इस दिन को खुश और सुख समृद्धि का माना जाता है। और इस दिन पवित्र नदी में स्नान दान पूजा आदि करने से पुण्य 1000 गुना हो जाते हैं। इस दिन गंगा सागर में मेला भी लगता है। यह पर्व पूरे भारत और नेपाल में फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। खरीफ की फसलें कट चुकी होती हैं और खेतों में रबी की फसल लहलहा रही होती हैं। खेत में सरसों के फूल महकने लगते हैं। पूरे देश में इस समय खुशी का माहौल होता है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग स्थानीय तरीकों से मनाया जाता है। क्षेत्रों में विविधता के कारण इस पर्व में भी विविधता है। दक्षिण भारत में इस त्योहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे लोहड़ी कहा जाता है। मध्य भारत में इसे संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण, माघी, खिचड़ी आदि नाम से भी जाना जाता है।